हेलो स्टूडेंट्स। पिछले कुछ वीडियो में नीट और आईआईटी जी मेन को टारगेट करके बना रहा हूँ। इसी में पुल्ली के ऊपर कुछ क्वेश्चन करवाए गए हैं। कुछ स्टूडेंट्सों के आज क्वेश्चन आए हैं कि सूडो फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन उनको प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे सूडो फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन नीट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया है। जी मेन में भी इसके क्वेश्चन बहुत ही कम आने के चांसेस हैं। बट चूंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं आ सकता, सूडो फोर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं, बट अभी तक नीट और जेईई मेन में नहीं आया है। तो अभी मैं आपके पास सूडो फोर्स के कंसेप्ट और उस पे बेसिस कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। जैसा कि मैं पहले बताया हूं कि जब भी आप क्वेश्चन करें तो मेरे क्लास में मेरे वीडियो देखने से पहले आप अपना रजिस्टर ले ले, पेन ले ले, उस टॉपिक को समझे और उसको आप एक एक करके क्वेश्चन को डायग्राम बनाए, स्टेप को लिखे, उसको रिपीट करें, तभी आप मैक्सिमम फायदा होगा। सिर्फ वीडियो देखने से उतना फायदा नहीं होगा। तो हम उस क्वेश्चन को सूडो फोर्स, स्पेशली सूडो फोर्स, ये सूडो फोर्स वो स्टूडेंट समझते हैं जिन्होंने लॉज ऑफ मोशन में फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर कंपटीशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, पुल्ली से रिलेटेड, टेंशन से, नॉर्मल रिएक्शन वाले, फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन जिन्होंने पहले किए हैं। जिन्होंने कुछ भी क्वेश्चन नहीं किए हैं उनके ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। सूडो फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी किसी भी कंपटीशन की बुक में कम होते हैं। चाहे आप आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, चाहे फिटजी में पढ़ रहे हो, चाहे और भी अदर एलन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो या विद्या मंदिर में पढ़ रहे हो, ये टॉपिक समझने में सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। सभी स्टूडेंट को क्लास में टीचर बता देते हैं फिर भी प्रॉब्लम होती है। तो अभी इन चीजों को आप समझ लीजिए, ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट मौका है। आप ध्यान रखेंगे, मैं 2-3 पहले कंसेप्ट बताऊंगा, 2-3 उसके एप्लीकेशन पे न्यूमेरिकल बताऊंगा। तो पूरे ध्यान से इस चीजों को देखेंगे, करेंगे आप। आपने अगर ये पहली बार फर्स्ट वीडियो ये देख रहे हैं तो इससे पहले मेरे 2 वीडियो हैं जिसमें कि पुल्ली का बेसिक दिया हुआ है, टेंशन स्प्रिंग का। उन सब चीजों को पहले देखने के बाद तब ये वीडियो देखो, तब आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा। मेरी शुभकामना है कि ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में, आप नॉलेज ले। कई एक बार टीचर से पढ़ने के बाद भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये टॉपिक को स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन को लेता हूं। सूडो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अप्लाई होता है। फोर्स का फॉर्मूला फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में F इक्वल टू माइनस ma लगेगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसमें एक्सीलरेशन है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। तो सूडो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही अप्लाई होगा। तो हम उसके लिए F इक्वल टू ma माइनस ma फॉर्मूला लगाते हैं। कुछ एग्जांपल मैं अभी आपके साथ डायग्राम के थ्रू लेता हूं, वो एग्जांपल को आप देखेंगे। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है आपके सामने, ब्लैक कलर का, जो राइट डायरेक्शन में ए एक्सीलरेशन से चल रहा है। उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट है। तो अगर पूरे ऑब्जेक्ट में इस बॉडी बॉडी का मास m ले लेते हैं, ब्लैक बॉडी का, और ऊपर जो येलो बॉडी है इसका मास को हमने स्मॉल m ले लेते हैं। तो पूरे बॉडी, ब्लैक बॉडी पे अगर देखा जाए तो बॉडी राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में इसकी एक्सीलरेशन राइट डायरेक्शन में होगा। तो एक्सीलरेशन तो ये कैपिटल M ऊपर वाली बॉडी पे भी है और नीचे वाली बॉडी पे, सभी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नीचे वाली बॉडी पे भी है और ऊपर वाली बॉडी पे भी एक्सीलरेशन है। तो बॉडी यहाँ पे राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो रूल तो ये कहता है कि जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन में फोर्स। बट ऊपर वाले बॉडी पे, जैसा कि मैंने बताया कि ये बॉडी, पूरी इस बॉडी को, पूरे सिस्टम को अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इसके ऊपर जो स्मॉल m
ऑब्जेक्ट है, जो रेड कलर का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर सूडो फोर्स अप्लाई होगा और ये सूडो फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। सूडो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन में सूडो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे अप्लाइड होगी। और यहाँ पे इस बॉडी के लिए जो फोर्स की वैल्यू होगी, यहाँ पे F इक्वल टू माइनस स्मॉल ma फोर्स लगेगा। ये सूडो फोर्स का कंसेप्ट आपको याद रखना है। पूरी बॉडी की एक्सलेशन अगर राइट में है तो उसके ऊपर जो स्मॉल बॉडी है उस पे फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। सूडो फोर्स का बेसिक सिंपल कंसेप्ट है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ये एग्जांपल को आप पूरी ध्यान से समझ लेना है। आपने देखा होगा कि एक बार गाड़ी राइट डायरेक्शन में कार चल रही होती है या ट्रक चल रही होती है। कई एक बार कार के आगे सीटों पे कुछ लोग सीट के साइड में ऊपर जो मिरर होता है, फ्रंट मिरर, वहां पे कोई चीज लटका देते हैं। कोई खिलौना होता है, कई एक बार कोई ऐसी चीजें होती है, किसी ट्री वगैरह कोई ऐसी चीजें लटका देते हैं, खिलौने टाइप चीज होती है। तो उस डायरेक्शन में उस बॉडी पे जो mg वेट है वो नीचे की तरफ काम करता है और वो उसकी एक्सलेशन राइट डायरेक्शन में काम करता है। तो राइट डायरेक्शन में एक्सलेशन, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करता है वो उसकी डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन हो गई और नीचे डायरेक्शन में mg काम करता है। तो नेट फोर्स उसका रिजल्टेंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, बट वो ऑब्जेक्ट रिजल्टेंट की डायरेक्शन में नहीं जाता, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। वहां पे सूडो फोर्स अप्लाई होता है। मैं उसको डायग्राम के थ्रू आपको उसी टॉपिक को क्लियर करता हूं। उसी टॉपिक के लिए सपोज कीजिए कि एक कार है। एक कार का एक बॉक्स पार्ट है। सपोज कीजिए कार है, मान लो कार, ये यहाँ पे कार हो गया। कार के आगे कोई चीज हैंगिंग कंडीशन में यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया, कोई खिलौना या कोई भी ऐसी चीजें हो सकती है। और इस बॉडी में, बॉडी का जो वेट mg है वो नीचे की तरफ काम करता है और बॉडी खुद एक्सलेशन राइट डायरेक्शन में यहाँ पे जा रहा है। राइट डायरेक्शन में यहाँ पे एक्सलेशन है। तो यहाँ पे फोर्स एक्सलेशन है, तो आप यहाँ पे ma फोर्स राइट डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि पूरी कार की मूवमेंट यहाँ एक्सलेशन इधर है और mg इधर है। तो रूल के अकॉर्डिंग नहीं, जो आपको दिख रहा है एक ma राइट डायरेक्शन में और mg लेफ्ट डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट, इस दोनों का रिजल्टेंट इसके बीच में कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए, जो कि मैंने अभी येलो कलर से बनाया है, होना चाहिए। बट ये ऐसा नहीं होगा, आर मैंने लिखा है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम सूडो फोर्स लग रहा है, एक्सीलरेटेड मोशन में है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो जो मैंने यहाँ पे ma सपोज किया है राइट डायरेक्शन में, ये नहीं लगेगा। यहाँ पे सूडो फोर्स लगेगा और ऑब्जेक्ट में इधर की तरफ फोर्स लगेगा माइनस ma। माइनस ma मैं इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड से मतलब है मुझे, तो F इक्वल टू अभी अपोजिट डायरेक्शन में है। और इस कंडीशन में इस बॉडी की जो रिजल्टेंट होगी ma और mg के रिजल्टेंट, और वो इस डायरेक्शन में जो अभी मैंने r डैश लिखा है, इस r डैश की डायरेक्शन में बॉडी का मूवमेंट होगा बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स। दिस इज द राइट वे। तो ये दोनों एग्जांपल हमने पहले इस बॉक्स का एग्जांपल लिया है, दूसरे कार का एग्जांपल दिया है। इसमें सूडो फोर्स बॉडी जिधर जा रही है उसके उल्टी डायरेक्शन में ma काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसको बार बार देखेंगे, समझेंगे। अब मैं इसी चीज को एक क्वेश्चन में अप्लाई करता हूं, उस क्वेश्चन को अभी आप यहां पे देखेंगे। ये क्वेश्चन में अभी आप अप्लाई, जो क्वेश्चन अभी हम करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन H.C. वर्मा की लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 33 है। एक और भी क्वेश्चन हम लेंगे जो सूडो फोर्स के रिलेटेड है। पेज नंबर 82 में आप क्वेश्चन देख रहे हैं। फाइंड द मास m of hanging block, figure 5.3 this is, which will prevent the smaller block from slipping over the triangular block. All the surfaces are frictionless and string pulleys are light.
जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम होती है if pulleys are light and frictionless, pulleys are frictionless. सेम चीज को अभी मैं ड्राइंग के थ्रू इसी चीज को करते हैं। ये एच वर्मा का पेज नंबर 82 और क्वेश्चन नंबर 33 है शूडो फोर्स के ऊपर। अभी यहां पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन में ये कैपिटल एम है, इसकी फोर्स नीचे की तरफ mg काम करेगा और इसमें हमने यहाँ पे एक टेंशन ले लेना है और यहाँ भी टेंशन आ जाएगा। अगर पूरा ब्लॉक को देखा जाए तो ये पूरा ब्लॉक कैपिटल एम नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन ए होगा और ये स्मॉल एम और कैपिटल एम डैश ये दोनों ब्लॉक राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। राइट डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहाँ पे जो पहली वाली स्मॉल एम ब्लॉक है उसकी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो गई और ये भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये दोनों ब्लॉक एम डैश और स्मॉल एम के ऊपर टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन बनते हैं। सबसे पहला इक्वेशन कैपिटल एम के लिए जो मैं यहां लेता हूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लग रहा है, mg माइनस टेंशन इक्वल टू कैपिटल एम ए। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन जो पूरे ब्लॉक के लिए लेते हैं, टेंशन इक्वल टू एम डैश प्लस स्मॉल एम इंटू ए, क्योंकि ये राइट डायरेक्शन में इसको ले जा रहा है। इक्वेशन सेकंड। ये दो इक्वेशन हो गए। अभी तक हमने कोई शूडो फोर्स यहां पे नहीं लगाया, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये शूडो फोर्स के ऊपर क्वेश्चन है। शूडो फोर्स के ऊपर ये क्वेश्चन है तो एम डैश एक पूरी ब्लॉक राइट डायरेक्शन में जा रही है और स्मॉल एम उसके ऊपर है जो भी राइट डायरेक्शन में जा रही है, बट स्मॉल एम के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैपिटल एम ऑब्जेक्ट हो गया, उस पे लेफ्ट डायरेक्शन में एक शूडो फोर्स काम करेगा। लेफ्ट डायरेक्शन में, तो लेफ्ट डायरेक्शन में एक शूडो फोर्स काम करेगा जिसकी वैल्यू मैं पहले ही बता चुका हूं कि एम ए ही होगा, सेम एक्सेलरेशन होगा। और आप यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन जो करनी पड़ेगी हमें, वो कैलकुलेशन स्मॉल एम की वेट नीचे की तरफ mg काम करेगा और इसी का mg का एक दूसरा कंपोनेंट फोर्स जो है वो नीचे की डायरेक्शन में काम करेगा हमारे पास, वो यहाँ पे ये रहेगा। मैं इन सभी फोर्स की अगर वैल्यू को लिख दूं तो यहाँ नीचे की तरफ जो काम कर रहा है वो mg साइन थीटा, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि ये काम करता है, क्योंकि यहाँ पे ये mg यहाँ पे थीटा होता है और उसी तरीके से ये थीटा है तो ऊपर भी एक थीटा बनेगा, यहाँ पे एक थीटा बनेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो ma का कंपोनेंट ऊपर की तरफ काम करेगा, दैट इज ma cos थीटा काम करेगा। जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि ब्लॉक m ब्लॉक नीचे की तरफ नहीं आएगा, तो अपवर्ड फोर्स ma cos थीटा और डाउनवर्ड फोर्स स्मॉल mg sin थीटा एक दूसरे को इक्वल करेगा। उसी कंडीशन में ये ब्लॉक नीचे स्लाइड नहीं करेगा। तो उसका भी एक इक्वेशन हम यहाँ पे बनाते हैं और वो इक्वेशन ये रहा, स्मॉल ma cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा। इसमें से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा एंड a अपॉन g इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा, जिसको मैं टेन थीटा लिख दूंगा। तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं a इक्वल टू जी और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा यहाँ पे आ गया।
तो मुझे यहाँ पे एक्सेलेरेशन की भी वैल्यू आ गई। मैं इसको इक्वेशन थर्ड ले रहा हूं। अब हमारे पास इक्वेशन 1 है, 2 है, 3 है। क्वेश्चन में m की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल M की वैल्यू निकालनी है। ऊपर वाले इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट में हम लिखेंगे mg माइनस टी, तो t की वैल्यू है m डैश प्लस स्मॉल m माइनस a इक्वल टू m a। फिर इसी को मैं नेक्स्ट स्टेप लेता हूं, तो इंप्लाइज m g माइनस a इक्वल टू m डैश प्लस स्मॉल m a। एक ही पेज में इसको सॉल्व कर देता हूं तो ठीक रहेगा। तो मैं यहाँ पे जो नीचे हमारे पास स्पेस बच रहे हैं, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, इस स्पेस का यूज कर रहा हूं। तो मुझे m निकालना है, तो इसी इक्वेशन को आप आगे बढ़ाते हैं, तो m इक्वल टू आप लिखेंगे m डैश प्लस m a अपॉन g माइनस a, g माइनस a। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इक्वेशन थर्ड से a की वैल्यू g tan थीटा है, a की वैल्यू g tan थीटा है, तो ये हो जाएगा m डैश प्लस m g tan थीटा अपॉन g माइनस g tan थीटा। यहाँ पे g कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा और ऊपर नीचे tan थीटा हम डिवाइड कर देंगे। तो एक एक स्टेप करके करते हैं। तो अगर मैं g कॉमन लेके कैंसिल कर देता हूं, तो m डैश बाई m tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा। और इसी को tan थीटा अगर ऊपर नीचे से हम डिवाइड करेंगे, तो ये m डैश प्लस m 1 अपॉन tan थीटा, यहाँ पे cot थीटा माइनस 1 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे m डैश प्लस m cot थीटा माइनस 1, ये 33 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर, जो ये आपकी फाइनल वैल्यू आ जाती है। एक और अभी हम क्वेश्चन लेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, जो इसी का एप्लीकेशन हो। अभी इस टॉपिक को हमने किया है, इस टॉपिक को पूरे ध्यान से देखना है, इस इक्वेशन को लिखना है, प्रैक्टिस करना है। अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें और भी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। सेकंड क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ये भी एच वर्मा का क्वेश्चन है, बट ये सॉल्व एग्जांपल है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक ब्लॉक है जिसकी मास कैपिटल एम है, जो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और उससे कैपिटल एम ऑब्जेक्ट लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये क्वेश्चन अभी आप यहाँ पे ये क्वेश्चन देखेंगे, ये ओरिजिनल क्वेश्चन आपके पास रहा, जिस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में ऑल सरफेस आर एज्यूम टू बी फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शन कोई भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। ब्लॉक ऑफ मास m slides on the prism which turns slides backward on the horizontal surface. Find the acceleration of the smaller block with respect to prism. ये कैपिटल M ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है और इसके कारण इस पे एक सूडो फोर्स लग रहा है जो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है कैपिटल M ऑब्जेक्ट पे। तो स्मॉलर ऑब्जेक्ट की एक्सेलेरेशन विथ रिस्पेक्ट टू प्रिज्म हमें निकालनी है, जो यहाँ पे आप
नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे। ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट पे कुछ लगने वाले डायग्राम में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उन सभी चीजों को आप एक-एक करके यहाँ पे देखेंगे। ये स्मॉल एमजी ऑब्जेक्ट है, इसकी जो फोर्स नीचे की तरफ काम करेगी वो एमजी काम करेगी। एमजी काम करेगी और इसके ऊपर एक राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी काम करेगा, जिससे ये राइट डायरेक्शन में मूव करेगी एम ए नॉट। यहाँ पे इसके कंपोनेंट आप एंगल के हिसाब से अगर देखते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल है तो इसके साथ एंगल थीटा होगा। तो इसका नीचे का कंपोनेंट एम ए नॉट कॉस थीटा भी नीचे की डायरेक्शन में काम करेगा। और mg का एक दूसरा mg के भी दो कंपोनेंट होते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का अगर मैं नॉर्मल लूं तो नॉर्मल ऊपर की तरफ होगा और एक दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे नीचे की तरफ mg cos थीटा का कंपोनेंट sin थीटा का कंपोनेंट काम करेगा। तो नीचे की तरफ एक और फोर्स काम करेगा, जो फोर्स काम करेगा mg sin थीटा का फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन भी काम कर रहा है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट में देखेंगे तो दो टाइप के यहाँ पे फोर्स काम कर रहे हैं। जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो है mg sin थीटा प्लस m a नॉट cos थीटा इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। मैं अगेन रिपीट करता हूं, यहाँ पे m a नॉट राइट डायरेक्शन में स्मॉल ऑब्जेक्ट पे फोर्स काम कर रहा है, उसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ m a नॉट cos थीटा काम कर रहा है। mg उसी ऑब्जेक्ट का नीचे की तरफ काम कर रहा है, स्मॉल mg का दूसरा कंपोनेंट mg sin थीटा नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो स्मॉल m ऑब्जेक्ट का जो इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्स काम कर रहे हैं, ma नॉट cos थीटा प्लस mg sin थीटा, दैट इज इक्वल टू ma। ये एक इक्वेशन हमारा इससे बन जाता है। अब इसके ऊपर नॉर्मल से जो लगने वाला फोर्स है उस फोर्स को भी हम यहाँ पे देख, जैसे कि मैंने यहाँ पे ma नॉट का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ लिया, उसी टाइप से ma नॉट का एक दूसरा कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा और ये कंपोनेंट हो जाएगा ma नॉट sin थीटा। और mg के एक दूसरे कंपोनेंट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक ये रहा mg, तो mg का एक कंपोनेंट इधर mg cos थीटा हम ले चुके हैं, mg sin थीटा ले चुके हैं और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे होगा, ये दूसरा कंपोनेंट हमारे पास mg cos थीटा का कंपोनेंट होगा। तो आप देख रहे हैं कि mg के एक कंपोनेंट mg cos थीटा और ठीक ऊपर की डायरेक्शन में n और ma नॉट sin थीटा काम कर रहा है। तो स्मॉल ऑब्जेक्ट का नॉर्मल जो अपवर्ड डायरेक्शन में है और ma नॉट sin थीटा का कंपोनेंट जो ऊपर है और नीचे mg sin थीटा है, ये दोनों को इक्वेट करके एक इक्वेशन बनेगा। ये इक्वेशन है n प्लस ma नॉट sin थीटा इक्वल टू mg cos थीटा। दिस इज इक्वेशन सेकंड। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गए। अब मैं एक और यहीं पे इक्वेशन निकाल सकता हूं। वो इक्वेशन यहाँ पे जैसा कि n ऊपर की तरफ है, n ऊपर की तरफ है, तो उसी तरह n का एक फोर्स जो सूडो फोर्स आप कह सकते हैं, वो नीचे की डायरेक्शन में भी यहाँ पे काम करेगा। n स्मॉल ऑब्जेक्ट कैपिटल ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाएगा n, और इस n का एक लेफ्ट डायरेक्शन में कंपोनेंट काम करेगा। लेफ्ट डायरेक्शन में कंपोनेंट काम करेगा और ये कंपोनेंट यहाँ पे हो जाएगा na sin थीटा का कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा।
और ये n sin थीटा का जो कंपोनेंट आया है, इस n sin थीटा की कारण कैपिटल M ऑब्जेक्ट है उस पे राइट डायरेक्शन में फोर्स लगता है और ये हो जाता है हमारे पास m into a नॉट। दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से तीनों इक्वेशन को निकाल दिया है। अब इन सभी इक्वेशनों को सॉल्व करके जो जो वैल्यू निकालती है, हमें यहाँ पे a नॉट की वैल्यू मेनली a निकालनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि a m m m कैंसिल होगा। तो उसके बाद हमारे पास इक्वेशन जो फर्स्ट से आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है g sin थीटा प्लस a नॉट cos थीटा इक्वल टू a। ये इस इक्वेशन से हमारे पास आ रहा है। और इक्वेशन थर्ड से हमारे पास क्या आ रहा है, हम n की वैल्यू निकाल देते हैं। n इक्वल टू m a नॉट डिवाइडेड बाई साइन थीटा। आप इसको इक्वेशन 4 ले लेंगे और इसको इक्वेशन 5 ले लेंगे। ये सभी वैल्यू एक दूसरे को इक्वेशन को पुट करके और उसकी वैल्यू, अभी यहाँ पे हम सबसे पहले a नॉट की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन 5 में जो n की वैल्यू है, इक्वेशन 5 में जो n की वैल्यू है, मैं इसको इक्वेशन 2 की वैल्यू में पुट कर रहा हूं। तो इक्वेशन n की वैल्यू हो गया एम ए नॉट बाई साइन थीटा प्लस एम ए नॉट साइन थीटा इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। इसको हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, एम ए नॉट बाई साइन थीटा, एम ए नॉट बाई साइन थीटा प्लस प्लस एम ए नॉट कॉस थीटा, एम ए नॉट साइन थीटा इक्वल टू एम जी स्मॉल एम जी कॉस थीटा, स्मॉल एम जी कॉस थीटा। अब यहां से ए नॉट हमारे पास निकालना आसान हो जाएगा। अब मैं यहां से ए नॉट कॉमन ले लेता हूं, ए नॉट एम अपॉन साइन थीटा प्लस एम साइन थीटा इक्वल टू स्मॉल एम जी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। फिर मैं अगर ए नॉट निकालूंगा तो ए नॉट इक्वल टू, तो ये वैल्यू होगी एम जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एम अपॉन साइन थीटा प्लस स्मॉल एम साइन थीटा इक्वल टू स्मॉल एम जी कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए नॉट। अब मुझे निकालना था नेट एक्सलेशन, जो एक्सलेशन इस बॉडी में नीचे की तरफ नेट एक्सलेशन था। उस एक्सलेशन के लिए हमने वैल्यू पिछले इक्वेशन में जो हमारा इक्वेशन फोर्थ में आ चुका है, ये वाली वैल्यू हमें निकालनी थी एक्सलेशन। और ये एक्सलेशन ए इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा हो रहा है। तो ए निकालना था, ए इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा। तो मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं, ए इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा की वैल्यू मुझे यूज करनी है। तो इक्वल टू हमारे पास ये हो जाएगा, ए नॉट की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यू ऊपर यूज हो जाएगी। ए नॉट की वैल्यू एम जी कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा एक ऑलरेडी है तो स्क्वायर कर देते हैं,
प्लस जी साइन थीटा। ये हमारे पास एक फाइनल फॉर्मूला आ रहा है एक्सलेशन की। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या देखा है, इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू को निकाल दिया है। सूडो फोर्स का एप्लीकेशन हुआ है एक्सलेशन ऑफ ए स्मॉल ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लार्जर ब्लॉक, जो यहाँ पे निकाला गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको, ये जो दोनों क्वेश्चन हैं, ये दोनों क्वेश्चन सूडो फोर्स के ऊपर क्वेश्चन थे। और इस तरीके से अगर सूडो फोर्स का आप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो सूडो फोर्स में आपकी परफेक्शन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसको बार-बार प्रैक्टिस करें। आई होप आपका आईआईटी में हो जाए, मेडिकल में हो जाए, नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हो जाए। और मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट्स को यहाँ पे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। और मेरा जो यहाँ पे मेरी जो क्लासेस चलती है आईआईटी मेडिकल के लिए, एंट्रेंस के लिए, वो आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो 9811711105 नंबर है। थैंक्स स्टूडेंट वेरी मच।